पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हम कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की जरूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति है, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कहे पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों, ये जब थंडर सुनते ना, ये आसमान से आवाज जो आती है, क्या है ये, तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आए माँ चक्की पीसती है, आसमान में आई माँ नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बेटे से कहूंगा कि ये ठंडर जो है ठंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिड, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे, फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझ बेटे को, अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत, इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में 2 + 2 = 4, मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूंगा 2 + 2 = 5 = 4। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं, जो चीज गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रति। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वॉट, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस को, अल्लाह कहो या राम को, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ जबानों में अलग अलग
دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. اس کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کے انگلش میں ہم کہیں گے واٹر, اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے ہیں واٹر یا تنی یا موئے. پانی نہیں, اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں پیو, لیکن جب میں پانی پیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ پانی میں بدبو آتی ہے, پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور, پی رہا ہے کچھ اور, کہہ رہا ہے پانی. تو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی نہیں, وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو ہر چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. یہ کیسی مثال ہے؟ کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی, جو بھی آدمی کو غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں قرآن میں صاف کہا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے, ایشور کی پتیما نہیں ہے, بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے, ڈاکٹر انجینئر ہے, پھر بھی کرتے. ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی. مثال کے طور پہ سونا, ہندی میں انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ, عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن خریدنے جاتے ہیں وہ آدمی سونا کہتا ہے تب تھوڑی لے لیتے. آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون. جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے, اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 ہے یا 22 کیرٹ گولڈ ہے یا 20 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے. کہ وہ سونا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس کیا کہتے ہیں کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 10 میں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ بہترین سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 نمبر 1 سے 4. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا, جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن, یہ کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے اسے ٹیسٹ کیجئے, اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کہ اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پا تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر, ہندی میں پانی, تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا, تو پھر گاڈ کو جیسس بولو, اللہ بولو, تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں, یا واٹر کہو انگلش میں, یا تنی تامل میں, سیم ہے, کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا رام کو, ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں, انگلش میں اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. لیکن
पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोए, जो पानी नहीं उसके वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा, तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है, पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और कह रहा है पानी। तो लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह नहीं वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत प्रस्त मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग करते, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुला जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, ते गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये जगह पैसे देके ले लेते, आप परखते हैं विद टचस्टोन, और वो जौहरी आपको क्या ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कोई रहमान अयमा तदू फलल अस्माउल हुस्ना, आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। शख्स को आप खुदा मानते हैं, उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।